नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका मुद्दा है उद्योग धंधे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ के उद्योग धंधों का बहुत योगदान होता है। इसी सिलसिले में यह वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह रहा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1948 को। औद्योगिक नीति देश स्वतंत्र होने के पश्चात 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 24 जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन यह रहा, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इसका सही उत्तर है 1977 की औद्योगिक नीति में। दोस्तों, इस नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। पहला, क्षेत्रीय समानता को दूर करना। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को आवश्यक रिजर्वेशन प्रदान करना। तीसरा, अति लघु क्षेत्र के उद्योगों पर विकास ध्यान देना। कृषि के विकास में आधुनिक तकनीक पर विकास करना। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। 1990 के दशक में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के क्रम में अपने पिछले आर्थिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में सीखने का फैसला लिया और अपनी नई आर्थिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन यह रहा, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऐसा था कि औद्योगिक नीति जब 1991 में घोषित हुई थी तो उस समय 18 उद्योग को लाइसेंस लेना आवश्यक था। फिर बाद में 14 अप्रैल 1993 से मोटर कारखाने, चमड़ा का व्यापार, रेफ्रिजरेटर को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद 1997 में केंद्र सरकार ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 और उद्योगों को लाइसेंस की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया। तो इसके बाद केवल 3 ऐसी क्षेत्र रह गए जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन यह रहा, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या मतलब है? दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रम तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका प्रबंधन या स्वामित्व अथवा दोनों ही सरकार के हाथ में हो और समस्त क्रियाओं की देखरेख सरकार के द्वारा की जाती हो। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम नहीं है? MPPCS के 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है टिस्को। टिस्को मतलब टाटा स्टील के नाम से जिसे अभी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 में भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने के तौर पर हुई थी। इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी, जिसे लोग टाटा नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1991-92 से। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल्य उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है लघु वाहन उद्योग। अगला क्वेश्चन यह रहा, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिगरेट निर्माण उद्योग। दोस्तों, वर्तमान में सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील निम्नलिखित 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जैसा पहला, अल्कोहल युक्त पेय। दूसरा, तंबाकू संबंधी पदार्थ। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक। चौथा, दिया सलाई सहित औद्योगिक विस्फोटक। और पांचवा, खास तरह के कुछ केमिकल। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। लघु उद्योग मतलब छोटे पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो इकाइयां ऐसी होती हैं
जिनमें श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? इसका सही उत्तर है 1/3 है। अगला क्वेश्चन यह रहा, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग यानी सिडको की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है सन 1954 में। एमएसएमई वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या की सीमा कम से कम होती है और उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के भीतर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। देखो, लघु उद्योगों की कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, वित्त और साख। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धि ना होना। तीसरा, मशीनें और दूसरे उपकरण। चौथा, क्षमता और अल्प प्रयोग। फिर पांचवा, मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन यह रहा, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, इनमें से कौन? इसका सही उत्तर है आईडीबीआई बैंक। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है और यह देश का एक सरकारी बैंक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन यह रहा, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले स्थापना किसकी की गई थी? इसका सही उत्तर है आईएफसीआई। अगला क्वेश्चन यह रहा, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है जनवरी 1992 को की गई थी। अगला क्वेश्चन यह रहा, इफ्की की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही हो। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? यूपीपीसीएस 2013 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक स्वतंत्र एवं वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य को स्थापित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन यह रहा, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित कर रखी गई है? इसका सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? सही उत्तर है 1996 में, अगस्त में। अगला क्वेश्चन यह रहा, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? सही उत्तर है मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के। अगला क्वेश्चन यह रहा, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया था। व्हाइट गुड्स में क्या सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं को व्हाइट गुड्स में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन यह रहा, लिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें शेयर होल्डरों को दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, सनराइज इंडस्ट्री से क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? वो यूपीपीसीएस 2013 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन यह रहा,
निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर है लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन ये रहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूपीपीसीएस 2013 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है रूस की मदद से किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेल की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1974 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी है सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? SSC 2013 का यह क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है सेल। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा दें। धन्यवाद।